चलिए, आई होप आपने लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझा होगा, क्या होता है प्रॉफिट लॉस, सीपी एसपी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कुछ फार्मूला भी बताए थे, आई होप वो रिमेंबर होगा। ऐसे हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। देखिए, ये RS अग्रवाल है, क्लास 7th एक्सरसाइज 11 है, क्या बोले, एक्सरसाइज 11 है। उसका पहला क्वेश्चन है, 2 टाइप का क्वेश्चन है इसमें। ये प्रैक्टिस बुक जो होता है ना, प्रैक्टिस बुक, ये आपका RS अग्रवाल बुक रहा है, ये आपका बुक रहा RS अग्रवाल, समझे। तो इस बुक में ये होता है, जो आप, ये प्रैक्टिस बुक हुआ और पैटर्न इसका क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे NCERT क्वेश्चन होता है, NCERT बुक जो होता है ना, उसमें अगर 5 ही क्वेश्चन है तो 5 अलग अलग है, समझ गए। इसमें जो है, अगर 1 बन गया तो 3 4 बन जाएगा, 5 बन गया तो 10 7 8 तक बन जाएगा। फिर आप अगर 10 11 बना लेते हैं तो 12 13 14 बन गया, ऐसे करके पैटर्न क्वेश्चन रहता है, समझे। तो यहाँ पूरा बताना रिलेवेंट नहीं होगा। आप जितना अच्छा हो सके उतना आप प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। मैथ प्रैक्टिस है, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं होने वाला, समझे। उसके हिसाब से पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड एसपी। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। और इसमें 1 2 3 तो आपको हल्का लगेगा ही, और 4 से लेके 22 तक 22 क्वेश्चन है ना। 4 से लेके 22 क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। उसको आपको सही से एक एक वर्ड करके आपको समझना है, समझ गए। इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला दीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, समझ गए। फार्मूला को इंप्लीमेंट करके इसको सॉल्व कीजिए। लेकिन इसमें जो होगा ना, वो आपको वर्ड बाय वर्ड लिखना भी होगा, और क्या क्वेश्चन बोल रहा है उसको समझना भी होगा, और क्या बोल रहा है निकालने के लिए वो आपको निकालना भी होगा। क्लियर। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन 1 में जो फाइंड एसपी है, जब सीपी दिया है और गेन दिया है, तो सर डायरेक्ट एसपी का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। सर यस सर, यहाँ डायरेक्ट एसपी का फॉर्मूला लगा के इसको तोड़ के क्लियर कर देंगे। तो यहाँ एसपी निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में गेन और प्रॉफिट परसेंट निकालना है। गेन परसेंट हो रहा है कि प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, सॉरी गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकाले, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकाले। तो इसमें 2 कंडीशन होगा, सीपी एसपी दिया होगा तो आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो वैसे ही क्वेश्चन 1 में फाइंड एसपी व्हेन, पहला क्वेश्चन बताते हैं और दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन में गेन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 16 होल 2/3 है। तो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो बोले थे ना, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज आपका क्लियर होना चाहिए, समझ गए। तो 1 2 बता देंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 बता देंगे तो 3 4 आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, समझ गए। उसका क्वेश्चन 2 में 1 2 बताएंगे, इसमें भी 3 4 क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर में 1 और 4 बताएंगे तो 2 और 3 आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो 2 क्वेश्चन 3 में से बताते हैं, उसके बाद 4 5 बताएंगे। आज का टारगेट कंप्लीट। एक वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन, समझ गए। बोरिंग भी फील नहीं होगा और बन भी जाएगा। और थोड़ा मोड़ा मल्टीप्लाई आप करते चलिएगा, समझे। आप एक एक करके मल्टीप्लाई बताए तो लगेगा 30 मिनट का वीडियो बन गया, आधा घंटा का वीडियो बन गया, समझे। तो यहाँ पर एसपी निकालना है सर। तो क्या सब दिया है, सीपी दिया है और गेन परसेंट दिया है। तो एसपी का फॉर्मूला बोलिएगा सर आप लोग थोड़ा सा। एसपी होता है, क्या होता है सर एसपी, 100 गेन है ना, तो 100 प्लस गेन परसेंट, या गेन दीजिए, गेन परसेंट के अलावा नीचे में 100 देते हैं, और एसपी निकालना है तो सीपी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 100 प्लस गेन कितना है, गेन 6% है, मतलब 6, और नीचा में 100। इसके बाद सीपी कितना है, सीपी है 950। काटपीट करने का तरीका आपको आना चाहिए, कैसे काटपीट होगा, समझ गए। इसको आगे देखिए, 100 प्लस 6 कितना हो गया, 106 हो गया, और नीचे में 100 है तो 100 हो गया, गुने 950। अरे 106 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 950। अब इसको काटने का तरीका देखिए, मार्कर यूज करते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 चला गया। क्लियर। और डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को थोड़ा मोड़ा आना चाहिए, मतलब 2 से 11 तक आना चाहिए। 2 का रूल क्या होता है, तो 0 2 4 6 1 प्लेस पे होता है तो कट जाता है 2 से पूरा पूरी। फिर उसका 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट देन डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 3, मतलब सभी नंबर को 3 जोड़ के 3 से डिवाइड देंगे, और वो नंबर डिवाइड हो जाता है जो जोड़ने के बाद आया है, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 4 का लास्ट 2 डिजिट, 5 का 0 5 होता है, 6 का जो 2 3 से हो जाता है, 7 का अलग ही रूल होता है, 8 का क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट, 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस। 9 क्या होता है, सभी नंबर को जोड़ दीजिए, 9 से डिवाइड दीजिए। 10 का क्या होता है, 0 हो 1 प्लेस या 10 प्लेस। 11 क्या होता है, सम मतलब ऑड इवन का डिफरेंस, 11 का मल्टीपल हो या डिफरेंस 0 हो। क्लियर। चलिए अब इसको देखिए कैसे, इधर 5 है और 0 है, तो मतलब 5 से ये कटेगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लेस पे 0 5 है ना। तब क्या हुआ यार, हाँ 5 2 ज़ा
10, 5 2 जा 10, अब 5 1 जा 5, 95 को 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4 बचा, 4 पे 5 9 जा 45, तो 19 पंचे 95, 5 दूना 10, इधर ये कट गया। अब इधर काटिए, इधर 206 वंस प्लेस पे नीचे में 2 है, तो 2 से ये काटिए 1 और ये काटिए 2 5 जा 10 और 2 3 जा 60, तो कितना हो गया सर? अब 53 इंटू 19 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 53 इंटू 90, 1007, 1007 इसका आंसर हो गया, 1007 ये होगा ना। रीचेक के कर लेते हैं, 106 इंटू 950 डिवाइडेड 100, हाँ 9 इंटू 50 106 प्लस 950, तो 190 950 डिवाइडेड 100, 9.5 इंटू 106, 1007 सही है। 1000 कितना आया? 1007, 1007 मतलब 1007 इसका SP हुआ। मतलब क्या हुआ, कोई भी सामान अगर 950 में वो खरीदता है, 6% के प्रॉफिट पे उसको क्या करे? बेचेगा, तो कितना में बेचेगा? 1007 में बेचेगा, 1007 में बेचेगा। क्लियर? इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, CP कितना है? 9600 गेन है, इतना 16 होल 2/3%, तो SP का फॉर्मूला लगाएंगे। SP का फॉर्मूला यही, इसी का क्वेश्चन है, SP निकालना है, तो SP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 100 प्लस गेन डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। क्लियर? इसको आगे बढ़ाएंगे तो 100 ये हो गया, और गेन कितना है? इसको तोड़ दीजिए तो थोड़ा सा, 16 होल 2/3 को तोड़िए तो 16 या 48 2 50, 50/3 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 50/3 नीचे में 100 डिवाइड इंटू CP कितना है? 9600, इसका क्या है? CP है। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, इसको अगर नीचे में अपने मन से 1 मान लेंगे, नीचे में क्या करेंगे? 1 मान लेंगे, तो 1 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा, तो 1 3 जा 300, तो ये 300 हो गया, और इधर 50 हो गया, और नीचे में पूरा डिवाइड तो चलिए रहा है 100 का, इंटू 9 इतना हो गया। 2 0 से 2 0 यहाँ कट कर दीजिए, तो यहाँ क्या बच गया? 350/3 इंटू 96, इसको काटिए, 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, कट गया। 32 को 350 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 350 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11200, इट मीन्स 1/10, 11200, मतलब ये हुआ 9600 का कोई भी सामान है, कोई भी चीज़ खरीदते हैं 9600 का इसका CP है, और इतना परसेंट हमको गेन चाहिए, 16 होल 2/3% क्या चाहिए? गेन चाहिए। तो उस सामान को कितना में बेचेंगे? 11200 में बेचेंगे, 11200 में बेचेंगे। क्लियर? कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूला लगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ बोल रहे हैं फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन, दिख रहा है ये दिख रहा है, क्या करना है? गेन और लॉस परसेंट निकालना है, समझ गए? दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। CP कितना है? 2400, ये का 1 का है। CP कितना है? 2400, एंड SP कितना है? ₹2592, समझ गए? देखिए यहाँ SP भी दिया है, CP भी दिया है, तो मतलब अगर 2400 में खरीदता है और 2592 में बेचता है, 2400 में खरीदता है और 2592 में क्या करता है? बेच देता है। तो कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा। सर यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है गेन है, सर क्या बता रहे हैं अभी ना? गेन है, तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। SP बोले तो कितना? 2592 मतलब 2592 माइनस 2400, तो सर कितना हो गया? क्या निकालेंगे? गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन
बाई सी पी इंटू 100 होता है। गेन बाई सी पी इंटू क्या होता है 100 होता है। तो अब गेन कितना है 192, सी पी कितना है 2400 और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। 192/24, 192 डिवाइडेड 24, 8% है। इसको काटेंगे तो कितना हो गया 8%, मतलब 8% को उसको प्रॉफिट हुआ। कितना का 192 रुपया का। अगर कोई भी चीज़ 2400 को खरीदता है और 2592 में बेचता है तो 192 रुपये उसका क्या हुआ गेन हुआ। गेन परसेंट का होता है सी गेन बाय 100 इंटू सी पी। तो यहाँ क्या निकल गया गेन परसेंट निकले। क्लियर। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 2 आपका क्लियर हो गया होगा। एक इसमें फ्रैक्शन आ जाता है। क्या आता है एक फ्रैक्शन आ जाता है। वो फ्रैक्शन आपको बताते हैं। देखिए एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन 3 में है। क्या है 3 में है। ऐसे नॉर्मली सीपी दिया है, एसपी दिया है, सीपी भी दिया है, एसपी भी दिया है। आप इसको डायरेक्ट क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को प्रॉफिट निकालेंगे, मतलब गेन निकालेंगे, गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, आपका निकल जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है ना, फाइंड सीपी आपको फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या करेंगे सीपी का क्या इसमें फाइंड द सीपी व्हेन, जब वो 924 में कोई सामान को 10% के प्रॉफिट पे क्या करता है बेचता है, तो वो कितना में सामान खरीदा होगा। 924 को मतलब 924 में बेचता है 10% के गेन पे, तो वो कितना में वो सामान को खरीदा होगा। सीपी क्या होगा उस सामान का, मतलब उस कोई भी थिंग्स होगा। तो सीपी का फॉर्मूला क्या बताए थे, एसपी का जस्ट रेसिप्रोकल 100 गेन है ना, 100 प्लस गेन इंटू एसपी दिया है, सीपी निकालना है तो एसपी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। आगे चलिए, आगे क्या है 100 पहले से है और गेन कितना है 10% है, तो 10 इंटू एसपी कितना है 924 इसको 100 प्लस 110 इंटू 924 इसको आगे बढ़ाएंगे तो 924, तो 924 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर 00 हो जाएगा। और 110 से इसको डिवाइड दीजिए, 110 से क्या दीजिए इसको डिवाइड दीजिए। 924 9204 कितना देंगे 9224 को 110 से डिवाइड देंगे, कितना हो गया 840। इसको काटिएगा तो 840 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, जो 840 का कोई सामान था उसको 924 में बेचा 10% के गेन पे, उसका क्या निकालना था सीपी निकालना था। सीपी कितना निकला 840। ये आप क्या कीजिएगा 10 से 10 कट कर दीजिएगा और 11 से इतना में डिवाइड दीजिएगा तो आ जाएगा। कि चेक करके दिखा दे। चलिए करिए देते हैं। 110 को 92400 में डिवाइड करना है। देखिए 1 0 इधर है और 1 0 यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो 1 0 यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर। अब इसको लगाइए 11 8 जा मतलब 11 8 88 होता है। इसमें कैरी 12 में से 8 गया 4, ये कट गया, ये 4 11 4 जा 44 क्रॉस 0। जब डिवाइजर में से कोई भी डिजिट यहाँ पे आता है, अगर इससे छोटा हो तो ये यहाँ पे चला जाता है। क्लियर। 840 आ गया। अब इसको छोटा छोटा डिवाइड बताना रिलेवेंट नहीं है, समझे। इसको आप क्या कीजिएगा छोटा करके दिखा दीजिएगा। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में ऐसे ही आपको क्या दिया है एसपी दिया है और गेन दिया है। गेन कितना है ये होल वाला है ना फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन, इसलिए क्वेश्चन लिखना पड़ता है। सीपी का फॉर्मूला का ये गेन है, तो 100 प्लस गेन इंटू एसपी से, हाँ एसपी। क्लियर। ये ऐसे दिया है। उसके बाद क्या करेंगे 100 और 100 प्लस गेन कितना है, इसको देखिए यहाँ पे तोड़िए 12 होल 1/2। इसको कैसे करेंगे 12 2 जा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 2 जा 24 और प्लस 1 इसको जोड़ देंगे तो 25/2 हो गया। तो क्लियर। और यहाँ फार्मूला में पहले से है क्या एसपी मतलब 1755, समझ गए। तो यहाँ कितना हो गया 100 हो गया। और इसको देखिए इसको जो 100 प्लस 25/2 है ना, तो अपने मन से नीचे में 1 डाल देंगे, इसका एलसीएम निकल जाएगा 2 हो जाएगा। 1 2 जाता है यहाँ 200 हो गया, यहाँ 2 1 जा 2 तो 25 हो गया। तो कितना हो गया 225/2 हो गया।
इसका पूरा का यहाँ पे हो गया ना 225/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 225/2, समझ गए, ये डिवाइड बड़ा सा है, और इधर हो गया 1755 हो गया। क्लियर। देखिए ये जो डिवाइड में रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, तो 100 ये जो डिवाइड में है, नीचे जो डिवाइड में है ये ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 ऊपर चला गया, और 225 नीचे रह गया, और यहाँ पर है 1755 मतलब 1755। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 जा 200, इधर हो गया 225 इंटू हो गया 1755। इससे ये 5 से कटेगा, लेकिन इसको पहले ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 225 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1755 को 225 से काटेंगे 7.8 टाइम लगेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 1755 गुने 200 कितना हो गया 35,100 हो गया, 3,51,100 हो गया, 3,51,000 हो गया, 3,51,000। नीचे में कितना है 225 है, तो 3,51,000 को अगर 225 से डिवाइड देते हैं तो कितना आता है 1560। इसको काट देंगे तो कितना हो गया ₹1560। इसका मतलब ये हुआ वो सामान जो 1755 में बेचा था, वो सामान वो कितना में खरीदा था 1560 में खरीदा था, तब जाके उसको 12 होल 1/2 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन 3 भी सेम है, क्वेश्चन 4 भी, मतलब उसमें भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये नॉर्मली। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा 8510 SP दिया है, लॉस 8% दिया है, तो ये पहला जैसे बन जाएगा, CP का फॉर्मूला लगा दीजिए। और 4 नंबर जो है 3 का 4 नंबर, उसमें SP है 56,000, लॉस है 6 होल 2/3, ये ऐसे बन जाएगा। तो अगर 1 2 बन गया तो 3 का 3 4 भी बन जाएगा। अब देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4, क्या देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको पहले इरेज कर देते क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को बार बार लिखेंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, समझे, तो इसलिए हम क्वेश्चन बुक में पढ़ देंगे, होगा तो इसी क्वेश्चन का जो होगा ना कट करके हम ऊपर में डाल देंगे, समझ गए, थोड़ा हम साइड हो जाएंगे। अच्छा बुक ही आप लोग खोल के रखिएगा। तो इसमें दिया है पहला क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, देखिए सुधीर जो है ना, इससे पहले एक बात समझिए। देखिए अगर कोई भी सामान जब तक रेडी टू यूज नहीं हो जाता है, वो प्राइस या वो जो पैसा उस पर हम जो स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, समझे, वो उसी में ऐड होते चलता है। सर ये क्या बोल दिए बताते हैं। देखिए ये मार्कर है, ये मार्कर का कॉस्ट है CP कितना है 10 रुपये, CP है 10 रुपये। हम इसको मार्केट में गए खरीदने के लिए, 2 आदमी से गए, बोले चलो एक किसी फ्रेंड को ले लिए और हम गए, दोनों मिल के गए इस मार्कर को खरीदने के लिए। तो ये मार्कर को जो खरीदने के लिए गए, तो ये मार्कर का तो जो CP था, मतलब इसका जो प्राइस था, MRP कितना था 10 रुपीज़, 10 रुपये का ये मार्कर था। वो जो मेरा दोस्त था ना, वो बहुत थोड़ा टाइप का, ये बहुत गुस्सीला टाइप का था, तो वो बोला चलो जल्दी चलो, भूख लगा है, ये वो खाना वाना। तो वो क्या बोले चलो तुमको खाना खिलवा देते हैं। तो होटल में गए, खाना खाया, वो 100 रुपये का दोनों आदमी मिलके खाना खाए, तो 100 रुपये वो हो गया। उसके बाद घर आ गए और 10 रुपये ये हो गया। तो इस मार्कर का CP एक्चुअल में क्या होगा 110 होगा, जब तक ये रेडी टू यूज नहीं होता है। तो ऐसे ही किसी क्वेश्चन में ये दे देगा, कोई सामान खरीदता है, जैसे फ्रिज खरीदता है, AC खरीदता है, तो दुकान से परचेज किया, तो परचेज करने पर उसका जो प्राइस होगा 100, मान लेते हैं किसी फ्रिज का 10,000 प्राइस है, तो फ्रिज का 10,000 उसका हो गया। और वो जो लेबर चार्ज लगेगा, वेजेज लगेगा, ये वो क्या बोले उसको, कुछ ग्लीसिंग या कैरेज वैरेज जो लगेगा, मतलब वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च घर पे लगेगा, तो वहाँ से 10,000 का उसका फ्रिज का प्राइस था, और 1,000 रुपया घर लाने में उसको लग गया, तो 11,000 हो गया। फिर मिस्त्री आया, उसको ठीक ठाक करके फिर उसको ठीक मतलब उसको सेट किया, उसको भी 200 रुपया लगा। तो मतलब उस प्राइस का मतलब उस फ्रिज का CP माना जाएगा 11,200। सर बताना क्या चाहते हैं, डायरेक्टली बताते ये हैं। सो किसी भी सामान को खरीद के घर तक लाने में, रेडी टू यूज, जब तक उसको हम यूज नहीं करते तब तक जो खर्चा होता है वो CP कहलाता है। क्लियर। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखने को आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर दिया है सुधीर, क्या दिया है सुधीर बॉट, बता दिए थे, बॉट मतलब होता है खरीदना। सर बॉट मतलब खरीदना, तो ये इसको क्या मानेंगे सर, इसको मानेंगे सर, क्या मानेंगे सर, इसको CP मानेंगे सर। बॉट मतलब बताए थे ना खरीदना, बॉट हो, बाय हो, परचेज हो, दिस इज कॉल्ड CP। एन अलमीरा फॉर 13,600 में, 13,600 में वो अलमीरा खरीदा, तो उसका CP कितना बता रहा है, बॉट कितना में किया, खरीद रहा है 13,600 में, और उस पर खर्चा वो किया क्या 400 रुपया
इट्स ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो जो दुकान से अलमीरा को जो घर लाया गया उसमें वो कितना रुपया खर्च किया, 400 रुपया खर्च किया सर। और तब ही सोल्ड इट फॉर, उसको बेचा वो 16,800 में सर। तो फाइंड द गेन परसेंट, मतलब इसमें डायरेक्टली बोल रहा है गेन होगा, इसी में बोलता है फाइंड गेन परसेंट एंड लॉस परसेंट। तब आपको सोचना पड़ता है कितना गेन है कितना लॉस है, या गेन है या लॉस है, समझ गए। लेकिन इसमें डायरेक्ट बोल रहा है फाइंड द गेन परसेंट, गेन परसेंट आपको निकालना है। तो वर्ड का मतलब समझिएगा। तो वो अलमीरा खरीदता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अलमीरा। अलमीरा कितना है, ₹13,600। पहला क्वेश्चन का लिखते हैं, उसके बाद आप खुद लोग वर्ड प्रॉब्लम लिखिएगा, अति की जगह वर्ड में लिखिएगा। उसके बाद है स्पेंड ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। इसका कितना है, ट्रांसपोर्टेशन का कितना है, 400 है। तब इसका एक्चुअल में सीपी क्या होगा, सीपी ऑफ अलमीरा कितना हो गया, 13,600 प्लस इधर हो गया 400। तो सीपी कितना हो गया सर, तो सीपी हो गया 14,000। कितना हो गया 14,000, 30,600 400 कितना हो गया 14,000। तब जाके इसका क्या निकला, सीपी निकला। अगर ये ओल झोल नहीं लिखना है, लिखना पड़ेगा क्योंकि वो टीचर पे डिपेंड करता है, वो आपको वर्ड प्रॉब्लम में, तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन वर्ड में ही बताए तो वर्ड में ही लिखना पड़ेगा। या डायरेक्ट इस पर लिख सकते हैं CP इजकल टू, यहाँ लिख सकते हैं CP ऑफ अलमीरा, ये दोनों नहीं लिखी चलेगा। तो CP ऑफ अलमीरा इजकल टू इतना प्लस इतना, ये क्या हुआ, उसका प्राइस हुआ और ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हुआ, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल गया, CP निकल गया। उसके बाद बोल रहा है वो हम उसको बेच लेंगे। अब वो भाई क्या करता था नहीं करता था मालूम नहीं, लेकिन उसको क्या किया, बेच दिया। तो बेचना मतलब क्या किया, ही सोल्ड, बताए थे ना इंट्रोडक्शन में, सोल्ड रहेगा तो क्या मानेंगे, SP मानेंगे, समझ गए। तो यहाँ SP ऑफ अलमीरा कितना है, SP 16,800, मतलब 14,000 में खरीदता है, 16,800 में बेचता है। ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है यार। कितना में खरीदता है, 14,000 में खरीदता है, 2,800 में बेचता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गेन परसेंट निकालने के लिए। तो गेन का फार्मूला, गेन परसेंट निकाल लेते हैं। गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है, गेन परसेंट का फार्मूला गेन बाय CP इंटू 100, या क्या होता है, फार्मूला होता है। तो बताइए तो CP माइनस, पहले तो गेन निकाल लीजिए ना, पहले इसका गेन निकाल लीजिए, उल्टा हो गया। यहाँ पे फार्मूला बाद में लगाने से पहले गेन निकालिए, गेन कितना हो रहा है, समझे, गेन कितना हो रहा है। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका CP, ये हो गया SP। तो गेन कितना होगा, तो गेन हो गया SP माइनस CP, याद है फार्मूला। तो SP कितना है, 16,800, इतना में बेचा और 14,000 में वो ख़रीदा था। तो कितना हो गया, 14 2 16, 2,800 क्या हो गया, गेन हो गया। अब गेन परसेंट क्या होगा, ये गेन निकल गया, गेन परसेंट निकालिए। यहाँ क्या बोल रहा है, गेन परसेंट ना निकालना तो हमको गेन परसेंट ही था, ये तो हमको गेन कितना मिला वो पहले देखेंगे ना। तो गेन CP इंटू 100, ये जो होगा वो परसेंट में आंसर निकलेगा, समझ गए। तो गेन कितना है, 2,800 और क्या है, CP कितना है, CP ये रहा, CP 14,000 क्या है, CP है, और 100, ये जो निकलेगा वो परसेंटेज में ही निकलेगा, समझ गए। परसेंटेज बोल रहा है ना। तो देखिए इधर देखिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0। इधर देखिए, अब 14 दूना 28, 14 दूना इधर देखिए 20% का 280, 13,600, 2 0 से 2 0 कट गया, इधर के 40 से इसको काटे, 14 दूना 28, इधर हो गया 20, कितना हो गया 20, 14,000 है ना, 14,000 नहीं समझे। देखिए फिर से इसको इरेज करते, देखिए यहाँ पे क्या है, गेन कितना है 2800, यहाँ पे गेन हो गया 2800, समझे। उसके बाद CP कितना है, CP हो गया 14,000 और 100 तो फार्मूला में ही है। अब देखिए इसको काटने का तरीका देखिए, 1 0 से
1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 उधर गया। अब देखिए ये 0 से ये 0 काट दिए, यहाँ है 14 और नीचे ऊपर में है 280, नीचे में 14, ऊपर में है 280। तब 41 जा 40 और 42 जा 28, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर। इसका मतलब हुआ 20% को उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, मतलब गेन हो गया। 20% को क्या हो गया, गेन हो गया। कितना नॉलेज वाला आदमी है ये। 13,600 में अलमीरा खरीदता है, 400 घर पे पहुंचाता है 400 में, उसका सीपी हो गया 14,000 और बेच लेता है वो 16,800 में। तो 14 में खरीदा, 16,800 में बेचा, तो 2,800 का प्रॉफिट हो गया। अब गेन हो गया। गेन परसेंट निकालिए, गेन बाय सीपी इंटू 100, कट पीट के 20%। अब हम क्वेश्चन जो 5 नंबर है वो लिखना उखना नहीं, हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ पढ़ के आपको सुना देंगे। क्या दिया है वो मेन पॉइंट हम सिर्फ लिख लेंगे, समझे। मेन पॉइंट सिर्फ हम लिख के आपको समझा देंगे।